नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। एक काफ़ी लंबे गैप के बाद परिवार निकल रहा है एक नई रोड ट्रिप पर। क्रेटा जब से गैरेज से आई थी तब से इंतज़ार हो रहा था और इस बार की हमारी रोड ट्रिप है राजकोट से जोधपुर की। हम लोग हाईवे पर निकल चुके हैं, पीछे राजकोट अहमदाबाद हाईवे है। तो बिना समय गवाए चलिए अब हाईवे पर निकलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। शाम के 6 बजे हैं, फ्राइडे का दिन है और रोविंग फैमिली निकला है इस बार एक नई रोड ट्रिप पर। रोड ट्रिप है जी राजकोट से जोधपुर की। रूट हम लोग लेने वाले यहाँ से अहमदाबाद, महसाना, पालनपुर, सिरोही और फिर पाली होते हुए जोधपुर। होपफुली जोधपुर हम लोग कल सुबह 10-11 बजे पहुँचेंगे। डिस्टेंस करीब 700 किलोमीटर है। अभी हम लोग राजकोट से जस्ट निकले हैं, रिंग रोड पर हैं और बाहर का देखिए मौसम जो है क्या आशिकाना हो रखा है। अप्रैल के महीने में बारिश शुरू हो गई है। लास्ट मंथ हम लोग जा रहे थे झारखंड जाते जाते एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चली गई 15 दिन के लिए बनने के लिए। तो जैसे ही गाड़ी आई, रवि कह रहे हैं चलो टेस्टिंग के लिए चलते हैं जोधपुर। राजस्थान वैसे भी हम लोग को बहुत पसंद है, खाना पीना वहाँ का इतना टेस्टी रहता है। और जोधपुर एक्चुअली ऐसी जगह है ना जहाँ हम लोग बार बार जा सकते हैं। करीब 1.5 साल पहले दिसंबर 2024 में भी हम लोग जोधपुर गए थे, सिर्फ खाने पीने ही गए थे और इस बार भी खाने पीने ही जा रहे हैं। वहाँ के गर्मा गर्म समोसे, वहाँ की कचौड़ियाँ, वहाँ का जो दाल बाटी होता है, भाई साहब सोच के ही बस मुंह में पानी आ रहा है। तो अपन तो सिर्फ जो है ना सिर्फ खाने के लिए राजस्थान चले जाते हैं। एक वो भी दौर था 2012-14 में जब अपन जो है ना पटना से जोधपुर, जैसलमेर घूमने आया करते थे। तब फोर्ट्स घूमते थे, हवेलियाँ घूमते थे। अब सिर्फ खाने जाते हैं। वैसे तो अप्रैल का महीना जो होता है काफ़ी गर्म महीना होता है, फिर भी हम लोगों ने जोधपुर का इसलिए प्लान किया ना क्योंकि वेदर प्रेडिक्शन देखा तो अभी जो है ना बारिश के हालात हैं। तो ऐसे में जोधपुर का टेम्परेचर अभी मैक्सिमम 31-32 दिखा रहा है दोपहर में। तो ये बढ़िया टाइम है जोधपुर थोड़ा तफरी मारने का और खाने पीने का। ये ट्रक देखिए कितना धुआं उड़ा रहा है, ये सब का पीयूसी पता नहीं कोई चेक नहीं करता है। ये सामने जा रही है जी राजरतन की बस। ये राजकोट से डेली निकलती है इंदौर के लिए। यही टाइम रहता है 6-6:30 बजे। पिछले जबलपुर ट्रिप में ना हमारा ये डैश कैम ख़राब हो गया था और इसीलिए एक्सीडेंट की रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई थी। बहुत लोगों को लग रहा था कि रिकॉर्डिंग की क्लिप क्यों नहीं डाल रहे हैं, लेकिन ये डैश कैम जो है ना अब सही काम कर रहा है। अरे ये सामने देखो कोई गिर गया, देखो बाइक से गिर गया है। यही होता है। पीछे कोई बाइक चलाते चलाते गिर गया था, साथ में उसके संगी साथी थे 2 और बाइक पे। वो लोग उसको उठा के किनारे ले गए। हालांकि चल फिर रहा था, कोई बड़ा हादसा नहीं था। एनीवे जो मैं डैश कैम की बात कर रहा था, तो ये डैश कैम हमारा ख़राब हो गया था पिछले रोड ट्रिप पे जाने से पहले ही। धूप में अक्सर काम नहीं कर रहा था, इसीलिए एक्सीडेंट की रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई क्योंकि भोपाल के बाद से डैश कैम बंद ही चल रहा था। जब एक्सीडेंट हुआ था तब भी डैश कैम चालू नहीं था। और आने के बाद मैंने क्या किया कि पहले तो सोचा कि नया डैश कैम ले लूँ, फिर इसी में थोड़ा दिमाग लगाया। इसका मेमोरी कार्ड मैंने चेंज कर दिया, सैमसंग का एक नया मेमोरी कार्ड डाल दिया और इसको फैक्ट्री रीसेट मार दिया और अपडेट कर लिया ऑनलाइन। तब से ये अब सही काम कर रहा है। अब सही काम कर रहा है तो अपन इसी को लेकर चल रहे हैं। अगर बीच में पंगा हुआ देख लेंगे इस ट्रिप के बाद, अगर काम नहीं किया तो नया ले लेंगे, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। खाने पीने का आइटम खुल चुका है। क्या खोज रहे हो अभी? ऐसे कुछ केक टाइप का है, मेरे को नया देखा तो मैं सोची केक है। सुनो ना, वो हैंड टॉवल निकालो ना, हाथ कैसे पोंछेंगे। 7:15 PM और हम लोग पहुंच गए जी चोटीला। इस ट्रिप पर निकलने से पहले मैंने अपने हेडलैम्प बल्ब्स भी चेंज किए हैं। क्या है ना कि गुजरात में RTO बहुत चालान काट रही है वाइट LED बल्ब्स का। तो मैंने जो है ना 4200 केल्विन टेम्परेचर का ओसराम के बल्ब लगा लिए। ओसराम 80 वाट लगा रखा है। इसका भी रिव्यू इसमें मिल जाएगा इस ट्रिप में कि कैसा ये बल्ब परफॉर्म करेंगे। लाइट का परफॉर्मेंस तो फ़िलहाल ठीक ही लग रहा है। अब जैसे जैसे रात गहरी होगी तब देखा जाएगा। यह टैंक फुल सादा डीजल। तो चोटीला के आगे अपन रुक गए एज यूजुअल BPCL के कोको पंप पर। डीजल जो है फुल करा लेंगे। हालांकि डीजल आधा से ज़्यादा है, बट कोको पंप है तो फिर वेट क्या करना,
अब इसके बाद जोधपुर में ही जाके डीजल लेंगे। बाबू जो है उतर के उधर उछलने कूदने चला गया, वीना भी थोड़ा अब इधर टहल लेगी। बाकी मैं गाड़ी के हेडलाइट साफ़ कर लूँगा। लवी इसका लाइट निकालना, ऊपर वाला लाइट होगा उसमें, देख तो तुम्हारे बैग में होगा। पीछे ना हल्की फुल्की बारिश मिल रही थी तो इसीलिए हेडलाइट वगैरह साफ़ कर लिया। हालांकि साफ़ ही अभी तो गाड़ी। अब इधर मौसम थोड़ा खुला खुला है, लेकिन भाई साहब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है बाहर उतर के। नहीं, सौराष्ट्र में मौसम बहुत अच्छा रहता है। शाम हुई है और हवा भी हल्की हल्की अच्छी चल रही है। हल्का ठंडापन है हवा हाँ, हल्का ठंडापन है हवा में। यहाँ वॉशरूम वगैरह क्लीन रहता है बीपीसीएल के कोको पंप्स पे। बाकी बच्चे जो है गाड़ी में बैठ गए हैं और हाईवे जो है अब बुला रहा है जी। अब यहाँ से आगे निकला जाए। हाँ, रवि के शब्दों में टेम्पटिंग हाईवे। टैंक फुल कराने के बाद रेंज आ गई है 900 किलोमीटर। अब लंबे टाइम तक नहीं सोचना है। जोधपुर से रिटर्न होते समय अपन अब डीजल लेंगे। हाईवे बहुत अच्छी कंडीशन में है। हाईवे के दोनों ओर चमकते हुए ढाबे क्रॉस हो रहे हैं, पेट्रोल पंप क्रॉस हो रहे हैं। राजकोट से जोधपुर के लिए ना गूगल जो है ना बेसिकली 2 रूट सजेस्ट करता है। एक तो ये अहमदाबाद और पाली होके, लेकिन शॉर्ट पड़ता है जी वो अमृतसर एक्सप्रेसवे होके। जिससे भी पूछो आपको वही रिकमेंड करेगा, लेकिन हम लोग जानबूझ करके अहमदाबाद और पाली होकर के जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या है ना, डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी मैटर करता है। हमें ना इस अहमदाबाद पाली हाईवे पर गाड़ी चलाए काफ़ी टाइम हो गया। महसाना पालनपुर क्रॉस किए बहुत समय हो गया, तो हम लोग वो फील लेने के लिए इस हाईवे पर जा रहे हैं। हालांकि रिटर्न जब होंगे हम लोग जोधपुर से तो अमृतसर एक्सप्रेसवे लेकर के ही हम लोग आएंगे राजकोट। तो लिमडी के आगे अपन रुक गए डिनर के लिए। ये है जी होटल शिव शोभा। सारा जो है ना सामान इधर ही है। सामान इस बार ज़्यादा नहीं है क्योंकि बस 2 दिन की ट्रिप है। अब वीना खाना निकालेगी और ये जो अपना बच्चा है दैविक सिंह, ये इधर उधर कूदेगा। अरे उधर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, देखिए गया। हम लोग जी खाने में लाए हैं पूड़ी और आलू परवल की भाजी, थोड़ा सा अचार। इसी में मज़े करेंगे यार। पूड़ी के साथ ना रोटी भी लेकर आए। पूड़ी क्या है ना, तेल खाने से थोड़ा नींद जल्दी आएगा। अपन तो रोटी ही खा रहे हैं, एक ही पूड़ी खाई। खाना पीना सब हो गया, सामान वामान रख दिया गया, सब रेडी जी। तो जी फैमिली तैयार है, डिनर हो गया। वीना अब आगे बैठेगी। बाकी ब्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है ना भाई। मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं ना जो नाइट ड्राइव ही देखना पसंद करते हैं, और मैं भी ऐसा ही हूँ कि मुझे नाइट ड्राइव में ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए आगे और मज़ा आएगा, जर्नी कंटिन्यू किया जाए। क्यों सारी सारी रात मैं जागा करूं, है तुझसे इतना प्यार के सो ना पाऊं मैं। 9:20 PM हम लोग पहुँच गए जी बगोदरा। घर से हम लोगों ने करीब 170 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। हमें जाना है अहमदाबाद की तरफ, लेकिन अब गूगल क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो ट्रेडिशनल रूट है ना बावला होकर के, उधर से नहीं जाने का। अभी ये जो ढोलका वाला एक्सप्रेसवे चालू हो गया है ना,
उधर से जाने का, ढोलका नहीं, वो ढोलेरा वाला एक्सप्रेसवे चालू हो गया है। बोल रहा उधर से जाओ, कम टाइम लगेगा। तो अपन जो है ना चुपचाप अब एक्सप्रेसवे की तरफ मुड़ जाएंगे यहाँ से। बागोदरा से हम लोग आ गए ये ढोलका वाले हाईवे पर और आगे से ढोलेरा एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। और गूगल क्या है ना, बीच बीच में इसका मूड स्विंग हो रहा है। कभी बोल रहा था कि बावला होके जाओ, कभी बोलता था एक्सप्रेसवे होकर जाओ। हमने कहा कि भाई एक्सप्रेसवे अभी तक देखा नहीं है, कभी गए नहीं, ढोलेरा एक्सप्रेसवे एक बार ट्राई किया जाए। बगोदरा से करीब 15-16 किलोमीटर के बाद हम लोग पहुंच गए जी एक्सप्रेसवे पर। सीधा हाईवे जो है ना वो ढोलका चला जाता। और पहली बार अपन जो है ना ढोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले तो आ गया जी टोल प्लाजा। ये रेड क्यों है? काटेगा नहीं क्या? अरे फ्री है यार, लग रहा है। ओ मज्जा नहीं लाई। हालांकि ये चलो अच्छा है। अरे वाह, इसमें अहमदाबाद 28 क्यों लिखा है? इतना कम तो नहीं होगा। और ये 4 लेन का एक्सप्रेसवे है, इस पे अभी काम चल ही रहा है, इसीलिए टोल शायद नहीं चालू है। कार की स्पीड लिमिट 120 है। एक्सप्रेसवे पूरा खाली है। हाँ, थोड़ी बहुत कार्स वगैरह दिख रही हैं, लेकिन एक भी स्ट्रीट लाइट अभी फ़िलहाल चालू नहीं है। बहुत देर के बाद देखिए यहाँ जा कर के लाइट्स जो है वो ऑन मिली हैं, क्योंकि आगे लिख रखा है फी प्लाजा हेड। शायद अहमदाबाद वाला एग्ज़िट इसके आगे ही पड़ेगा। ये यहाँ आकर हो गया जी एक्सप्रेसवे ख़त्म। और ये आकर मिल गया नेशनल हाईवे पे। नेशनल हाईवे में ये जगह है सनाथल, अहमदाबाद आउटस्कर्ट्स में। और अपन अब आ गए जी, क्या बोलेंगे इसको, एसपी रिंग रोड पर। हम लोग पहुंच गए जी अहमदाबाद। एसपी रिंग रोड छोड़ दिया हमने और हम लोग आज आ गए हैं एसजी हाईवे पर। एसजी हाईवे से ही अहमदाबाद क्रॉस करना हमें हमेशा ठीक लगता है। एसपी रिंग रोड पे बहुत ट्रक का ट्रैफिक रहता है। एसजी हाईवे पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो गूगल जो है ना कहीं अंदर घुसा दिया है। खैर इधर से बसेस भी जा रही हैं, बाकी भी कार्स जा रही हैं। कर्णावती क्लब। अब यहाँ से हम लोग वापस एसजी हाईवे में कनेक्ट होंगे। और अहमदाबाद आओ तो भाई यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और इतना वाइड जो है सड़क देख कर के एसजी हाईवे पर के खास करके ना एहसास हो जाता है कि बड़ा शहर है। जब भी राजकोट से आओ वो फील तो हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि अपना राजकोट छोटा शहर है, बट अगेन अहमदाबाद इज अहमदाबाद, भाई मेट्रो है। बाकी एक चीज़ है जिसमें अहमदाबाद जो है ना राजकोट को कभी नहीं टक्कर दे पाएगा, वो है वहाँ का वेदर। अहमदाबाद का वेदर जो है ना पूरा उमस भरा हुआ है और यहाँ सालों भर गर्मी ही रहती है। बस सर्दियों में 1-2 महीना ही ठीक लगता है। जबकि अपना राजकोट का वेदर जो है ना वो बहुत बढ़िया है। शाम को खास करके 7-8 बजे के बाद क्या ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो रात को 10:15 बजे अपन कर रहे हैं अहमदाबाद पार। हमें 4.25 घंटे लगे हैं आज बहुत जल्दी पहुंच गए हम लोग। पैलेडियम का 3 साल हो गया जी। हम लोग भी 3 साल से इसको ऐसे ही पार कर रहे हैं, कभी नहीं गए अंदर। एसजी हाईवे से हम लोग अब मुड़ गए किधर, ये मेहसाना वाला हाईवे है। आगे तो बसेस खूब सारी रुकी हुई हैं यहाँ। पहले यहाँ बहुत सारी दुकानें हुआ करती थी, सब हटा दिया। और बैकग्राउंड में बज रहा है जी एक 90s का सॉन्ग है जो अपन कॉलेज में खूब सुना करते थे, ईगल्स का होटल कैलिफोर्निया। टोल प्लाजा हम लोगों ने क्रॉस कर लिया और ये देखिए जी मेहसाना हाईवे की हालत। रात को 10:30 बजे भयंकर ट्रैफिक है इस पर। और अभी तो राजस्थान जाने वाली जितनी बसेस होंगी ना, जाखड़ की, MR ट्रैवल्स की, सब मिलेंगी अभी रास्ते में। अब प्लान ये है कि आगे चल करके कहीं रुकते हैं और चाय पी जाए। 11 बज गए ना, 11:06। तो नंदासन के पास एक ऐसे ढाबे पर काठियावाड़ी ढाबा मिल गया तो अपन रुक गए, माँ काठियावाड़ी। यहाँ अपन चाय पी लेंगे। और वीना कह रही है कि उसको नींद आ रही है तो वो सोएगी। देखिए बाबू जो है ना उठ के बैठा हुआ है गाड़ी में, पहले चिल्ला रहा था बेड बनाओ सोना है।
ये जी पैसा ले ही नहीं गए, पैसा कहाँ है? देखो बाबू नोच रहा है। इधर हम लोगों ने टॉवल लगा दिया, इधर से लाइट बहुत आता है ना, रात में सोने में दिक्कत नहीं होगी। क्या नाम है आपका? महेश भाई। महेश भाई। हाँ। यहाँ महेश भाई मिले, यहाँ ऑनर है आप यहाँ के? हाँ, ये होटल का ऑनर है, ये भी अपने सब्सक्राइबर ही निकले। हाईवे के किनारे रात को अकेले बैठ के चाय पीने का मज़ा लिया जा रहा है। यही सब हाईवे ड्राइव्स के ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, मज़ा आता है जी ऐसे रात में चलने में। बाकी अभी तक हम लोग ना 280 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और हमें करीब 400 के आसपास और जाना है, 410 किलोमीटर होगा। और तो अभी तो अपन चलेंगे आगे। क्या आएगा? मेहसाना आएगा। मेहसाना के आगे देखते हैं, मेहसाना पालनपुर जहाँ तक खींच पाए खींचेंगे, उसके बाद फिर कहीं गाड़ी लगा के अपन भी रेस्ट करेंगे। बाकी वेदर जो है वो कूल है, अभी टेम्परेचर 27-28 है, तो वैसे कुछ गर्मी वर्मी नहीं है। जोधपुर में भी वेदर अभी थोड़ा प्लेजेंट ही है, इसीलिए तो वहाँ का प्लान बनाया। चला आ गया। अरे तू आगे आ गई, लवी नहीं सोएगी? मम्मी सोएगी अभी? हाँ। ठीक। तो जी विंडशील्ड साफ़ कर लिया, चाय पी ली और अब जो है अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से क्या है ना कि रात में नाइट ड्राइव करने के लिए ना ग्लास का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। दिन में थोड़ा गंदा हो ग्लास चल जाएगा, बट रात में अगर ग्लास गंदा हुआ ना, सामने से व्हीकल्स आती हैं, उनकी लाइट्स का रिफ्लेक्शन आएगा तो दिक्कत होगी। बाकी देखिए हाईवे के किनारे क्या मस्त चमचमाते हुए ढाबे दिख रहे हैं। धीरे धीरे रात अभी और जमा होगी, ट्रैफिक धीरे धीरे और कम होगा और फिर जो है ना ड्राइव में और मज़ा आएगा। अगर ओसराम के बल्ब्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आपके स्क्रीन पर ही है, ब्राइटनेस जो है वो टॉप नॉच है, नो डाउट। विजिबिलिटी बढ़िया है, रात में चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 11:50 PM और करीब 300 किलोमीटर हमने कवर कर लिया। पहुंच गए जी मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में। आपका स्वागत है। ऊपर बन रहा है फ्लाईओवर, पता नहीं कब से बन रहा है, अपन ही देख रहे हैं इसको 2 साल से। रात में अपन जो है मेहसाना बाज़ार क्रॉस कर रहे हैं बीचों बीच। और यहाँ देखिए पता नहीं हाईवे पे बहुत काम लगा हुआ है, पीछे भी बहुत डिस्टर्ब मिला हाईवे। खैर जो भी है, अभी रात का टाइम है तो ट्रैफिक खुला है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अपन भी जो है आराम से दौड़ते हुए निकल रहे हैं। मेहसाना भी अच्छा खासा बड़ा है भाई, टाउन डिस्ट्रिक्ट है ना, शायद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। मेहसाना हुआ पार और यहाँ से अब है जी पालनपुर 61 किलोमीटर। अब यहाँ से हमें ना 6 लेन हाईवे मिल गया मेहसाना से पालनपुर के लिए। ये है जी स्टेट हाईवे। बारह 12:12 हम लोग पहुँच गए जी ऊंझा। ये है जी ऊंझा का नज़ारा। रात को 12:15 बजे सब लोग सो रहे हैं, थोड़ी बहुत चाय की दुकानें खुली हुई हैं। गुजरात में कोई भी शहर आप चले जाइए, छोटा या बड़ा, रात में बिल्कुल सन्नाटा नहीं मिलता है आपको। हाईवे पे जो है ना, कुछ लोग रात को 3 बजे भी भटकते हुए चाय पीते हुए मिल जाएंगे। मेहसाना पालनपुर हाईवे पर ना बीच बीच में कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं फ्लाईओवर शायद बन रहे हैं। बाबू नहीं सोया है ना, ये देखिए इसकी बदमाशी। इसकी मम्मी सो गई है और लवी चिप्स खा रही है, मेरे को भी खिला, और बाबू सो ही नहीं रहा है, बदमाशी कर रहा है। दोनों बच्चे जाग रहे हैं, इनका बाप जाग रहा है और माता सो गई। AM और हम लोग पार कर रहे हैं जी सिद्धपुर, गुजरात का एक और छोटा सा टाउन जो कि ऊंझा और
पालनपुर के बीच में आता है। यहाँ भी जो है ना ढेर सारे होटल्स मिले। बाकी हाईवे इधर ठीक कंडीशन में है, लेकिन वही कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है। इधर लग रहा है बारिश हुई है, तभी तो सड़क थोड़ी जो है ना गीली गीली दिख रही है। पालनपुर के पास अपन रुक गए। बाबू को तो नींद आ नहीं रही है, लवी चली गई पीछे सोने के लिए। चल बाबू आ इधर आ, चाय वाय पीते हैं। आ मस्त एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इधर देखना कीचड़ है बाबू, संभल के इधर से इधर से इधर से। ये पालनपुर है ना भैया? सिद्धपुर से तो सिद्धपुर पालनपुर के बीच में है। बीच में है ना। पालनपुर यहाँ से 10 किलोमीटर। लो ठंडा हो गया, पी लो। तो जी यहाँ हम लोगों ने गुड़ वाली चाय पी। इधर से आ जाए, इधर यार। इधर बरसात हो गया है, लग रहा है कीचड़ हो गया है सब तरफ। चलो आ गए, अब चलो गाड़ी में बैठो। इधर से बैठ जाओ। तो जी चाय वाय पी लिया। पीछे ट्रकों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। नींद अभी आ नहीं रही है। पालनपुर अब यहाँ से 10 किलोमीटर और है, और अभी बजने वाले हैं जी रात के करीब 1। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना? वीडियो में बने हुए हैं ना अभी तक। चलिए अब आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं। हम लोग पहुँच गए पालनपुर। रात के बज रहे हैं 1:05। पालनपुर का बाज़ार अभी कर रहे हैं पार। रात को पसरा है पूरा सन्नाटा इधर। बाबू सीट बेल्ट लगाओ। बाबू आ गया है आगे की सीट पे। हम लोग पहुंच गए हैं जी पालनपुर के बाद वाला टोल प्लाज़ा। इस रोड ट्रिप का ये पहला टोल प्लाज़ा है। अभी तक हम लोग करीब घर से 386 किलोमीटर कवर कर चुके हैं विदाउट पेइंग एनी टोल। गुजरात में स्टेट हाईवेज़ पर तो टोल लगता ही नहीं है, और अभी तक जितना नेशनल हाईवे हम लोगों ने क्रॉस किया उस पे भी टोल अभी चालू नहीं है। मेनली राजकोट अहमदाबाद पे अभी टोल चालू नहीं है, और महसाना तक या पालनपुर तक तो स्टेट हाईवे ही था। राजस्थान बॉर्डर अब ज़्यादा दूर नहीं है। आई थिंक अप्रॉक्स और 30 किलोमीटर होगा। बीच में चित्रासनी करके एक छोटा सा टाउन आता है। हाईवे इधर बहुत अच्छी कंडीशन में है। कार ईज़िली जो है वो 90 पर क्रूज़ करते हुए चल रही है, और हाईवे पर अब सिर्फ़ और सिर्फ ट्रक्स ही मिल रही हैं, और कुछ नाइट बसेस भी मिल रही हैं। रात के करीब 3:15 बजे हैं। हम लोग स्वरूपगंज से थोड़ा आगे निकल चुके हैं, और अब जाके मुझे थोड़ी नींद आ रही है। तो ये एक मिल गया जय बाबा रामदेव होटल। इधर काफ़ी सारी दुकानें हैं जो खुली रहती हैं, तो यहीं अब गाड़ी लगा कर अपन जो है ना 2-3 घंटे रेस्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग। करीब 3 घंटे की नींद के बाद अपन वहाँ से चल निकले। अच्छा रेस्ट कर लिया। अभी सुबह के 6 बजे हैं, और अभी हम लोगों ने पिंडवारा क्रॉस किया है। हाईवे इधर अच्छी कंडीशन में है। सिरोही करीब अभी 20-25 किलोमीटर दूर है, और फिर पाली कम से कम 125 किलोमीटर के आसपास। ये आ गई जी सिरोही वाली टनल।
चुनरिया रंगाए बलम। सिरोही के आगे एक जियो बीपी के पंप पर अपन रुक गए, ऐसे ही वॉशरूम थोड़ा यूज़ करना था। इधर भी देखिए स्कॉर्पियो लगा के कोई सो रहा है। हाईवे पर अब ना रात में चलना बहुत कॉमन है, आपको अक्सर पेट्रोल पंप वगैरह पे लोग सोते हुए मिल जाएंगे। धोखे से रोके मोहे बीच डगर, धोखे से रोके मोहे बीच डगर। डारे है रंग कभी डारे है नजर, डारे है रंग कभी डारे है नजर। रूठा भी न जाए मुझसे कैसा ये सनम, मगरों के चुनरिया रंगाए बलम, मगरों के चुनरिया रंगाए बलम। अभी क्या है कि सब सो रहे हैं तो अभी उठाने की ज़रूरत नहीं है। अभी चलते हैं आधे घंटे और आगे। सांडेराव अपन पहुंचने वाले हैं 15-20 किलोमीटर। पाली से पहले कहीं रुक जाएंगे मॉर्निंग रिचुअल्स के लिए। बाकी इधर नज़ारे बड़े अच्छे देखने को मिल रहे हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ आ रही हैं, हाईवे भी अच्छी कंडीशन में है, सड़क पे थोड़ा सा सन्नाटा है, शांति है, तो ड्राइव का आदमी पूरा आनंद ले पा रहा है। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग सांडेराव। पाली यहाँ से करीब अभी 50-55 किलोमीटर और दूर होगा। सांडेराव से एक रास्ता जो है ना जालोर की तरफ निकल जाता है, एक हाईवे। एनीवे ट्रकों का ट्रैफिक खूब देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी छोटी गाड़ियाँ कम है हाईवे पर। इधर देखिए बाबू जो है ना सुबह सुबह उठ गया है, अभी 7:10 हुए हैं। सुबह के 7:15 बजे हैं और गाड़ी रुकी है जी होटल दर्शन पर। अभी हम लोग पाली से 40 किलोमीटर पीछे हैं। लवी भी उठ गई थी, वीना भी उठ गई, तो सोचा गया कि इधर ही ब्रश वगैरह कर लिया जाए, चाय वाय पी ली जाए। ये पहले इसको फोल्ड कर देना बाबू, ये पकड़ो तो। लो ब्रश इसी में है ना। मौका मिलते ही दैविक का घूमना फिरना चालू। दैविक उधर मत जाओ, दैविक आ जाओ आ जाओ, पहले ब्रश कर लो फिर चाय पियेंगे। हैंड टॉवेल ले लो, बाहर ही ब्रश कर लो, बाहर में ही तो है। हाँ, कैमरा में देख के कंघी करो। तो जी सब लोगों का ब्रश हो गया, फेस वॉश हो गया। वीना कह रही है कि चाय यहाँ नहीं पियेंगे, तो अपन आगे चलते हैं, आगे चल के किसी और ढाबे पे रुकते हैं। पूरी रात ड्राइव के बाद कहीं सुबह रुको, ब्रश कर लो, फेस वॉश कर लो, तो आदमी ऐसे ही फ्रेश फील करने लगता है। अब गाड़ी में सबका कंघी वंघी चल रहा है और अभी थोड़ी देर चलते हैं आगे और उसके बाद कहीं रुकेंगे चाय पीने के लिए। गाड़ी में एक्चुअली खाना पीना बहुत कुछ लेकर चले हैं, तो बाहर से अभी फ़िलहाल कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लस पेट में जगह भी तो रखना है ना, क्योंकि जोधपुर खाने ही जा रहे हैं। क्या है ये? अब पानी का बोतल है पीछे? अब मेरा पानी का बोतल पूरा ख़त्म हो गया है। कभी कभी ट्रक्स के पीछे देखिए क्या अच्छी अच्छी शायरी मिल जाती है। जिम्मेदारियों के मशवरे मुझे न दोए गालिब, मैंने भरी जवानी में ख्वाहिशें फूंक डाली हैं। तो अपन रुक गए एक ऐसे ही छोटे से ढाबे पे, कृष्णा राजू होटल। यहाँ बस भी रुकी हुई है ना, जहाँ बस रुकी रहती है ना वहाँ पर सब कुछ चालू कंडीशन में मिलेगा, मतलब चाय नाश्ता सब कुछ। उतरो जी जनता। अब देखिए ना बस जहाँ रुकती है ना, लोग कितना कचरा फैला देते हैं, सारा कचरा इधर उधर ही फेंक दिए। लाओ निकालो निकालो खाने का कुछ। तुमने कहा यहाँ से हमने सिर्फ चाय, अरे चाय गजब है भाई, कुछ है मिला रखा है इसमें। अफीम मिला रखा है। अफीम नहीं मिला रखा है। पार्ले जी निकालो। रात में हमारी ठीक ठाक नींद पूरी हो गई, ये भी 3 घंटे सो लिए। मैं तो
पहले भी सोई, फिर बाद में भी सोई। बाद में भी सोई। 7 बजे तक सोई रही थी। हाँ। अब आ गया सब। और कुछ है? हाँ। पानी का बोतल पीछे है ना साहब। बसेस जहाँ रुकती है ना वहाँ गंदगी हो ही जाती है, मतलब लोग जहाँ तहाँ चिप्स का पैकेट, पानी का बोतल फेंक ही दे। ट्रे के नीचे और भी पानी होगा ना, तो फिलहाल इतना ही निकाल लो ना, और वो मेरे वाले बोतल में भर दो। ये लो, इसमें भर दो। पाली इज 20 किलोमीटर, जोधपुर 92, 1.5 घंटे में अपन पहुंच जाएंगे। हाईवे हमें जो है ना अच्छी कंडीशन में मिला, और पैच वर्क है लेकिन उतनी ख़राब कंडीशन नहीं है। ड्राइव अच्छी ही जा रही है अभी तक तो। छोटे छोटे ढाबे जो है खूब सारे गुजर रहे हैं, और ट्रक के साथ अब देखिए बाइक का भी ट्रैफिक हाईवे पर दिखने लगा। रात में ये सब बाइक वाइक का झंझट नहीं रहता है। आसमान का कलर कितना प्यारा लग रहा है, नीला नीला आसमान, उसमें सफ़ेद सफ़ेद बादल। सुबह के 8:15 बजे हैं, 8:15 AM, और हम लोग पहुंच गए पाली। बजाओ सब ताली। ये है जी न्यू पाली, आगे आएगा ओल्ड पाली, लेकिन हमें अब पाली से टर्न लेना है। करीब 1-1.5 किलोमीटर के बाद अपन ये हाईवे छोड़ देंगे। In 800 meters, slight left. ओके मैडम। ये आ गया जी पाली का चौराहा, और यहाँ से हमने हाईवे छोड़ दिया और अब मुड़ गए यहाँ से पाली जोधपुर हाईवे। सामने क्या लिखा है? जोधपुर 70, जैसलमेर भी इधर से जा सकते हैं। अभी हम लोग पार कर रहे हैं जी श्री ओम बन्ना का टेम्पल। बट अपन रुकेंगे नहीं जय श्री ओम बन्ना, क्योंकि पिछली बार जब अपन जोधपुर आए थे ना, तब यहाँ रुके थे आधे घंटे, और वो यहाँ का ब्लॉग भी बनाया था वो 2024 वाले ट्रिप में। अभी तो क्या है ना कि जोधपुर की कचौड़ियाँ, समोसे, दाल बाटी, मिर्ची बड़ा सब इंतज़ार कर रहा है जी। जल्दी पहुँचे जोधपुर और खाना पीना शुरू करें। तो देवियों और सज्जनों, हम लोग पहुंच गए हैं जोधपुर, द ब्लू सिटी। तो जी सुबह के 9:30 बजे हैं, हम लोग पहुंच गए जोधपुर। चले थे 6 बजे, करीब 15.5 घंटे की ड्राइव रही। 690 किलोमीटर हमने कवर किया। पीछे सूर्या नमकीन है, सीधे गाड़ी आकर के यहीं रुकी है। आई होप आपने ये ड्राइव एंजॉय किया होगा। बाकी हमें बड़ा मज़ा आया इस नाइट ड्राइव में। तो समय आ गया है कि अब इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए। अब यहाँ का खान पान अगले ब्लॉग में दिखाया जाएगा। तो फिर जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।